गुड आफ्टरनून विकास। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। हाँ जी विकास, आज हम किस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आज मैं एक्चुअली मेरे एक कज़न हैं जो बेसिकली आईटी प्रोफेशन से हैं और उनके हिप में पेन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा बिकॉज उन्होंने एमआरआई भी करवा लिया है और उनके एक्सरेज भी हो गए हैं। उनमें से किसी चीज़ में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेन है। और पेन इस तरह से है कि वो जब ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं तो उनको पेन महसूस होता है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ करते हैं तो उनको पेन महसूस होता है, अदरवाइज उनको पेन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। राइट विकास, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सही तौर पे तो हम पेशेंट को एग्जामिन करके ही बता सकते हैं, बट जितनी बात आपने मुझे बताई उससे मुझे ये समझ में आता है कि योर कजन इज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम टेंडनाइटिस। आज हम टेंडनाइटिस की बात करते हैं। नाउ हिप जो जॉइंट है हमारा, लाइक एनी अदर जॉइंट, इज सराउंडेड बाय मसल्स, और जितनी मसल्स हैं वो टेंडन इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मसल को बोन से अटैच करता है। हिप के अराउंड हमारी बेसिकली देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ मसल्स। एक आगे की तरफ होती है जिसको हम हिप फ्लेक्सर्स बोलते हैं, इलियोस्वास मसल। अंदर की तरफ होती है जिसको हम ग्रॉइन मसल्स बोलते हैं। पीछे की तरफ होती है जिसको हम एक्सटेंसर्स, हिप एक्सटेंसर्स और हैमस्ट्रिंग इंसर्शंस बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग आपने कॉमन नाम सुना होगा। और एक बाहर की तरफ होती है लैटरल साइड पे जिसको हम एब्डक्टर मसल्स बोलते हैं, ग्लूटियस मीडियस। नाउ ये चारों ही मसल ग्रुप्स जो हैं दे कैन बी इन्वॉल्व इन टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस का आम भाषा में मतलब है जो टेंडन है उसकी सूजन हो जाना। नाउ सूजन के 3 मेजर कारण होते हैं। एक होता है क्रॉनिक ओवरयूज विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। Rare causes is sports injury and rarest of cause is गठिया। Arthritis can also cause certain sort of tendonitis. तो ये 4 major group of muscles they can cause tendonitis and they can cause irritating but non-serious pain in the region of the hip joint. टोटल टाइम ऑफ रिकवरी क्या है और इनको क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम इनको दोबारा ना हो? राइट, इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं विकास जी। क्या होता है कि जब भी लॉन्ग सिटिंग होती है तो कॉन्टिन्यूअसली एक जगह पे प्रेशर पड़ता है। अगर हम देखें तो हम हिप की एक बोन है इस्चियल टुब्रोसिटी, उस पे बैठते हैं और उस पे कॉन्टिन्यूअस प्रेशर पड़ता है। उस बोन पे हमारे हैमस्ट्रिंग के जो टेंडन्स हैं वो आके अटैच्ड होते हैं। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर टेंडन पे होता है तो वो एरिया सूज जाता है। हम कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो वो एरिया सूज सकता है, तो उससे हैमस्ट्रिंग टेंडनाइटिस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम अनइनिशिएटेड विदाउट वार्म अप कोई एक्टिविटी करते हैं और ओवर एक्टिविटी करते हैं, देन वी कैन सफर फ्रॉम टेंडन इंजरी विच कैन अगेन कॉज टेंडनाइटिस। द कॉमनेस्ट टेंडनाइटिस जो हिप के अराउंड होती है वो हैमस्ट्रिंग टेंडनाइटिस होती है, ग्लूटियस मीडियस टेंडनाइटिस होती है जिसमें पेन हमारा बाहर की तरफ होता है, और ग्रॉइन की टेंडनाइटिस होती है जिसमें पेन हमारा अंदर की तरफ होता है। इसको जानने का या डायग्नोज करने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि उस स्पेसिफिक मसल को हम स्ट्रेच करके देखें। अगर उस मसल के स्ट्रेचिंग में पेन रिकर कर रहा है तो इसका मतलब वो मसल का जो इंसर्शन है वो सूजा हुआ है, या फिर हम उस मसल की एक्टिविटी को अगेंस्ट रेजिस्टेंस करके देखें तो अगर वो पेनफुल होगी तो इसका मतलब वो मसल हमारी टेंडनाइटिस से ग्रसित है। डॉक्टर साहब, अगर आप इसको सरल भाषा में समझाएं, मतलब अगर किसी ग्रोइन एरिया की पेन है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करना है, तो इस मसल को स्ट्रेच करने की क्या क्या टेक्निक है? किसी एक पर्टिकुलर मसल को लेके समझाएं डॉक्टर साहब। ओके, लेट्स से हम ग्रॉइन मसल की बात करते हैं जी। तो अगर हम फ्लैट लेटे हुए हैं, पैर हमारे पैरेलल हैं जी, तो हमारे को पेन नहीं होना चाहिए। द मोमेंट हम पैरों को स्प्रेड करते हैं, लेट्स से दिस हिप इज इन्वॉल्व, अगर हम स्प्रेड करते हैं तो हमारी ग्रॉइन मसल जो है वो स्ट्रेच होगी। अगर उसका एंड सूजा हुआ होगा तो इस स्ट्रेचिंग एक्टिविटी में हमें स्पेसिफिकली पेन होगा। अगर हम इस पैर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें पेन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ पैसिव स्ट्रेच टेस्ट। अगर हम बाहर से अगेंस्ट रेजिस्टेंस इसको अंदर लाते हैं तो अगेन हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो टेंडन सूजा हुआ है उस पर फिर प्रेशर पड़ेगा तो उसमें फिर से पेन होना चाहिए। सो द मसल वुड बी पेनफुल ऑन पैसिव स्ट्रेच, मतलब पैसिवली उसको खींचने से, या एक्टिवली अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से।
तो यानी कि इस तरह की पेन हम घर पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं विद अ सिंपल टेस्ट डिपेंडिंग ऑन कौन सी मसल हमारी इन्वॉल्व है। अगर ग्रॉइन मसल इन्वॉल्व है तो पेन अंदर की तरफ होगा, अगर हमारी इलियोपसॉस या फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व है तो वो पेन आगे की तरफ होगा, अगर हमारी एबडक्टर मसल इन्वॉल्व है तो साइड की तरफ होगा, अगर हमारी एक्सटेंसर या हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो पेन हमारा पीछे की तरफ होगा। तो अब इसका रिकवरी टाइम उनके लिए क्या हो सकता है? ओके, सो किसी भी सूजन में जो बेसिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वो कॉमन है जी। यू हैव टू रेस्ट द मसल, यू हैव टू पुट आइस ऑन दैट मसल, यू हैव टू गिव एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने की दवाइयों को पूरी डोसेजेस में 5-7 दिन लेना पड़ता है। एंड फिर वंस जब हमारा पेन खत्म हो जाता है तो हमें धीरे धीरे मसल को रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। मसल फाइबर जो है उसकी एक मेमोरी होती है, और अगर हम उसको मसल को किसी भी मैकेनिकल चीज को अगर हम सडनली लोड करना शुरू करें तो इट कैन गेट इंजर्ड अगेन। कभी कभी वेरी फ्यू केसेस में हमें उस सोजिश वाले एरिया में स्टेरॉइड इंजेक्ट भी करना पड़ सकता है अगर हमारी रूटीन थेरेपी से टेंडनाइटिस कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक चीज और मैं यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहूंगा, कुछ एरियाज में टेंडन जो मसल का पार्ट है जो बोन पे अटैच्ड है, अगर वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल सरफेस पे रब करता है तो वहां पे एक झिल्ली भगवान ने दी है जो कि उसको लुब्रिकेट करती है, जैसे हम बरसा बोलते हैं। तो कई बार टेंडनाइटिस इज एसोसिएटेड विद बर्साइटिस ऑल्सो। ये कॉमनली हमारे आउटर एस्पेक्ट पे और पीछे के एस्पेक्ट पे होती है। तो टेंडनाइटिस और बर्साइटिस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड व्हेन यू आर ट्रीटिंग देम यू ट्रीट देम टुगेदर, एंड इंजेक्ट जो हमें करना है वो टेंडन और बरसा दोनों में करना है। तो ये पेन जो है ये शॉर्ट टर्म पेन है, उनको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस की जरूरत है डॉक्टर साहब? लाइफस्टाइल में जो भी एग्रेवेटिंग एक्टिविटी है दे हैव टू केयरफुली रिकॉर्ड इट एंड टेल टू द डॉक्टर, go to the doctor and get it examined and see which particular muscle group is involved. Now once a period of rest has relieved the inflammation, मतलब वो सोजिश उतर गई है हमारी एक बार, फिर डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा फॉर अ गाइडेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑफ दैट मसल। ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हमारी ऐड की जाती हैं, एंड यू वुड इनवेरिएबली बी गिवन कुछ टिप्स अबाउट द पोस्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, बट इसमें पोटेंशियल है कि ये रिकर कर सके और इरिटेटिंग आपको रहे। सो यू हैव टू फॉलो अप विद योर डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड लर्न दोज एक्सरसाइजेज, और उन्हें आप फिर आराम से घर में कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आई थिंक यू कैन बी मच बेटर देन व्हाट यू आर। इट्स रियली वंडरफुल डॉक्टर साहब, आपने बड़े डिटेल में प्रॉब्लम को समझाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड होप टू सी यू सून। थैंक्स फॉर दिस सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास।